नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे बॉलीवुड की एक बेहतरीन अभिनेत्री मंदाकिनी के बारे में। दोस्तों, मंदाकिनी नाम से मशहूर अभिनेत्री का जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में 30 जुलाई 1963 को हुआ था। माता पिता ने मंदाकिनी को नाम रखा था यास्मीन। बाद में वो नाम कैसे बदल गया आगे जानेंगे। मंदाकिनी के पिता का नाम था जोसेफ। वो एक ब्रिटिशर थे। मंदाकिनी का पूरा नाम था यास्मीन जोसेफ। इनकी माँ का नाम मुन्नी था और वो एक कश्मीरी मुस्लिम थी। यास्मीन के पिता के साथ उनकी दूसरी शादी हो गई थी। पहली शादी से एक बेटी थी जिसका नाम था परवीन खान। यास्मीन के 2 भाई और एक बहन थी। यास्मीन के बड़े भाई का नाम था बानू और छोटे भाई का नाम था रुस्तम। यास्मीन की बहन का नाम था छोटी। वो किसी बीमारी के कारण साल 2013 में गुजर गई। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यास्मीन की खूबसूरती लाजवाब थी। हर कोई उसे देखकर यही कहता था कि ये लड़की एक दिन ज़रूर कोई फिल्म की हीरोइन बनेगी। लोगों से मिलने वाली तारीफ ने कम उम्र से ही यास्मीन को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ लगा होना शुरू हुआ था। कम उम्र से ही ये फिल्मों में हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी थी। वो अपनी एक सहेली के साथ मायानगरी मुंबई चली आई। 80 के दशक की शुरुआत से यास्मीन ने फिल्मों में काम हासिल करने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। जब 1983 में धर्मेंद्र अपने बेटे सनी देओल को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी में थे और वो फिल्म थी बेताब। यास्मीन ने ऑडिशन भी दिया था। बदकिस्मती से वो फिल्म हाथ से निकल गई। हुआ यूँ था कि मंदाकिनी जब सिनेमा की दुनिया में अपना जलवा कायम करने के इरादे से मुंबई पहुंची, तब उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। शुरुआत में उन्हें 3 बार रिजेक्ट किया गया। उन्हें रिजेक्ट करने वालों में अपनी पहली ही फिल्म से स्टारडम पाने वाले कुमार गौरव तक शामिल थे। हालांकि मंदाकिनी ने हर मुसीबत को पार करके अपने कदम इतनी मजबूती से जमाए कि वह हर किसी के लिए एक मिसाल बन गई। 1985 में यास्मीन को एक ऐसी फिल्म मिल गई जिसने उनको फिल्म स्टार्स और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच उठने बैठने का मौका दिला दिया। यह फिल्म थी मजलूम और यास्मीन ने इसे सन 1985 में साइन किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर थे रंजीत विर्क और उन्हीं के साथ यास्मीन को फिल्मी पार्टियों में जाने का मौका मिलने लगा था। रंजीत विर्क ने इन्हें माधुरी नाम दिया। यह उन दिनों की बात है। राज कपूर अपने छोटे बेटे राजीव को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे और राम तेरी गंगा मैली नाम की फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी। दरअसल इस फिल्म के लिए डिम्पल कपाड़िया पहली पसंद थी, लेकिन यास्मीन की खूबसूरती ने राज कपूर को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। जब यास्मीन ने यह फिल्म की थी, उस वक्त वह महज 22 साल की थी। राज कपूर ने यास्मीन को राम तेरी गंगा मैली में काम करने का ऑफर दिया, जिसे यास्मीन ने बिना देर किए स्वीकार भी कर लिया। ये राज कपूर ही थे जिन्होंने मेरठ की यास्मीन जोसेफ को उनका फिल्मी नाम मंदाकिनी दिया था। 1985 में राज कपूर के निर्देशन में बनी राम तेरी गंगा मैली में अभिनेत्री मंदाकिनी ने कई बोल्ड सीन दिए थे। कभी बच्चों को दूध पिलाते हुए तो कभी झरने के नीचे नहाते हुए। झरने वाले सीन में मंदाकिनी ने बेहद झीने कपड़े पहने थे, जिसे देखने के बाद हर तरफ बवाल मच गया। मंदाकिनी को इस बात की खबर नहीं थी कि उनके नाम पर उत्तराखंड के हर्षिल में झरने का नाम भी मंदाकिनी रखा गया है। जब उन्हें इस बात की भनक लगी तो उन्होंने भी इस पर हैरानी जाहिर की थी। झरने का नाम मंदाकिनी रख दिया गया है। राम तेरी गंगा मैली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। रविंद्र जैन के गीत और संगीत से सजी थी। इस फिल्म के गाने आज भी तरोताज़ा है। राम तेरी गंगा मैली बहुत बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन राजीव कपूर को इस फिल्म की सफलता से कोई फायदा नहीं हुआ। यास्मीन को मिली लोकप्रियता से राजीव कपूर को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनके पिता राज कपूर ने फिल्म में उनसे ज़्यादा हीरोइन पर ध्यान दिया। राजीव को हुई इस गलतफहमी का नतीजा ये हुआ कि अपने पिता राज कपूर से नाराज रहने लगे। दूसरी तरफ राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बाद मंदाकिनी कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई थी। बैक टू बैक उन्होंने कई सारी फिल्में साइन की।
हालांकि राम तेरी गंगा मैली जैसी कामयाबी मंदाकिनी को फिर कभी नहीं मिल पाई। पहली फिल्म के बाद इक्का दुक्का फिल्में ही ऐसी रही जिनमें मंदाकिनी के काम की तारीफ हुई, लेकिन बाकी दूसरी फिल्मों में इनके किरदार बहुत ज़्यादा दमदार नहीं रही। मंदाकिनी ने रंजीत विर्क की फिल्म मजलूम सबसे पहले साइन की थी, लेकिन राम तेरी गंगा मैली में बिजी होने के चलते वो इस फिल्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म राम तेरी गंगा मैली से एक साल बाद यानी 1986 में रिलीज हुई। इसी वजह से रंजीत विर्क मंदाकिनी से काफ़ी नाराज भी रहने लगे थे। राम तेरी गंगा मैली फिल्म हिट होने के बाद मंदाकिनी के पास कई फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद उन्होंने गोविंदा और मिथुन समेत कई दिग्गज कलाकारों के साथ करीब 50 फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय का जादू हर तरफ फैला दिया। मंदाकिनी की आखिरी फिल्म जोरदार थी जो 1996 में रिलीज हुई थी। राम तेरी गंगा मैली फिल्म के जिस सीन से मंदाकिनी को शोहरत मिली, उसी सीन ने उनकी जिंदगी में मुश्किलें भी बढ़ाई। कहा जाता है कि सफ़ेद साड़ी में भीगती मंदाकिनी को देखकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी फिदा हो गया था। इसके बाद मंदाकिनी और दाऊद की एक तस्वीर सामने आई, जिसके बाद दोनों के अफेयर की चर्चा होने लगी। उस वक्त मंदाकिनी पर आरोप लगे कि दाऊद की वजह से उन्हें फिल्मों में रखा जाता है, जिसका असर उनका करियर पर भी नजर आने लगा। ऐसे में मंदाकिनी ने दाऊद से मुलाकात की बात तो कबूली, लेकिन अफेयर की खबरों से साफ इनकार कर दिया था। मंदाकिनी ने इन सारी अफवाहों पर कहा था कि वो दाऊद को जानती ज़रूर है, लेकिन उसके गैर कानूनी धंधों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ना ही दाऊद संग उनका कभी कोई अफेयर रहा है। शादी और बच्चे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मंदाकिनी को गाने का भी काफ़ी शौक था। मंदाकिनी ने नो वैकेंसी और शंबाला नाम से 2 म्यूजिक एल्बम भी निकाली थी। वही नामी म्यूजिक डायरेक्टर रहे बप्पी लहिरी संग भी मंदाकिनी ने साल 1986 में डांसिंग सिटी नाम का एल्बम किया था। ओरिजिनली बप्पी दा ने ये एल्बम नाजिया हसन के साथ रिकॉर्ड किया था, लेकिन बाद में नाजिया संग बप्पी दा की बात बिगड़ गई और बप्पी दा ने नाजिया की जगह मंदाकिनी से इस एल्बम के सभी गीत रिकॉर्ड कराए। मंदाकिनी की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो मंदाकिनी का करियर जब ऊंचाइयों के परचम लहरा रहा था, तब ही उन्होंने साल 1990 के दौरान डॉक्टर खग्यूर टी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। तिब्बती मूल के डॉक्टर ठाकुर मंदाकिनी से मिलने से पहले एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। डॉक्टर ठाकुर दलाई लामा के भी फॉलोअर रहे हैं। 70 के दशक में मर्फी के मशहूर एडवर्टाइजमेंट में नजर आया वो क्यूट बच्चा दरअसल मंदाकिनी के पति डॉक्टर खग्यूर टी रिनपोचे ठाकुर ही थे। मंदाकिनी इन दिनों अपने परिवार के साथ मुंबई के यारी रोड स्थित अपने घर में रहती है। उनके पति तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं और मंदाकिनी तिब्बतन योगा सेंटर चलाती है। इनका एक बेटा है रब्बिल। बेटे रब्बिल के साथ ही मंदाकिनी एक बार फिर से अपना कमबैक करना जा रही है। मंदाकिनी के बेटे रब्बिल ने बुशरा भट्ट से शादी की है। बुशरा भट्ट को देखकर लोगों को लगता है जैसे वो कोई मॉडल या एक्ट्रेस है, हालांकि बुशरा फिल्म प्रोडक्शन के काम से जुड़ी है। मंदाकिनी की एक बेटी भी है जिसका नाम रब्जे इनाया है। दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक शानदार वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।